दवा जहर जाम क्या क्या है, दवा जहर जाम क्या क्या है, मैं आ गया हूं बता इंतजाम क्या क्या है। चलो शुरू करते हैं। आज हम देवता पढ़ने वाले हैं मल्लीनाथ जी। आज के हमारे देवता है मल्लीनाथ जी। एक तल्लीनाथ जी और है, मल्लीनाथ जी भी है और तल्लीनाथ जी भी है। ये दो देवता हैं, ध्यान में रखना। मल्लीनाथ जी के बारे में बात करेंगे आज अपने। मल्लीनाथ जी का जन्म 1358 रामदेव जी के 6 साल बाद में जन्मे थे। और कहां के मल्लीनाथ जी? तिलवाड़ा के हैं। और तिलवाड़ा है हमारा बाड़मेर में। कहां है तिलवाड़ा? बाड़मेर के अंदर। मल्लीनाथ जी के पिताश्री का नाम रावतीड़ा या रावसलखा। रावतीड़ा या सलखा। माता जी का नाम है जीणा दे। मां का क्या नाम है? जीणा दे नाम है। और विद्वानों, इनकी पत्नी का जो नाम है, पत्नी रूपा दे। पत्नी रूपा दे। अब रूपा दे याद ना रहे तो ऐसे याद रखना कि इन्होंने रूपा दे की प्रेरणा से, रूपा दे की प्रेरणा से उगम सिंह भाटी को गुरु बनाया। उगम सिंह भाटी को क्या बनाया था इन्होंने? गुरु बनाया था। अब लंबी लाइन याद रखोगा नहीं, पत्नी रूपा दे की प्रेरणा से उगम सिंह भाटी को गुरु बनाया, तो ये लंबी लाइन है ना, तो पत्नी रूपा दे याद हो जाएगी। खाली पत्नी तो याद नहीं होता है। बाड़मेर के लोग इनका नाम लेते हैं, त्राता नाम से पुकारते हैं इनको। त्राता या फिर रक्षक। त्राता या रक्षक नाम है इनका। इसके बाद में 1399 में मल्लीनाथ जी ने पंथ चलाया था, कुंडा पंथ। कुंडा पंथ चलाया था। और कुंडा पंथ में आगे से आगे चेले जोड़ने होते हैं। आगे से आगे चेले जोड़ने होते हैं। और कहते हैं कि अगर आगे से आगे चेले ना जोड़े चेले जोड़ने पड़ते हैं। चेले ना जोड़े तो कहते हैं मुक्ति नहीं मानी जाती। इस प्रकार के डाकण नाम सुने? डाकण गांव में बात बताई जाए कि डाकण अगर आपका जगह शॉर्ट ट्रिक है नहीं डाकण की, और डाकण अगर आपकी शॉर्ट ट्रिक, आपका गुर, आपका तरीका, आपका मंत्र अगर आगे फॉरवर्ड ना करेगी नहीं कि नहीं, तो बिंग के मौत को नहीं, वह आसानी हो। बात तड़पती रहेगी, दुड़कती रहेगी, लेकिन मौत को नहीं हो, तंग बहुत हुआ बा। डाकण पूरी उम्र में जितना ही काली शक्तियां का तंत्र मंत्र का नोट्स बनाया नहीं, बे नोट्स बे शॉर्ट ट्रिक तंत्र मंत्र जादू टोनेगी। अगर वह आपकी बेटी ने बीननी ने सिखावेगी तो ही बिंग मुक्ति होगी, नहीं तो बिंग मुक्ति को नहीं वे। और कहते हैं कि डाकण जब मरे जन इतनी तंग हुए कि आंगन में भारी नाचे, भारी झाड़ू बोकर, पंजाबी में बोकर कह, बोकर नाचती है। तो कहते हैं आगे से आगे मेंबर जोड़ने होते हैं, किसमें? मल्लीनाथ जी वाले कुंडा पंथ में भी। 1399 में क्या होगी? इनकी मृत्यु होगी। और इनका मेला लगता है तिलवाड़ा में चैत्र कृष्ण 11 से शुक्ल 11 तक। चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक तिलवाड़ा बाड़मेर में मेला भरता है। और ये जो मेला है प्राचीन पशु मेला है। ये
सबसे क्या है प्राचीन पशु मेला, कौन सा? मल्लीनाथ जी वाला मेला। मल्लीनाथ जी वो मेलो सारों प्राचीन पशु मेलो है, ठीक है। सारों प्राचीन पशु मेलो किंगो मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का नाम बाड़मेर का नाम पड़ा था मलानी क्षेत्र। बाड़मेर को नाम मलानी क्षेत्र किंग नाम पर पड़ियो है, मल्लीनाथ जी के नाम पर। बहुत ही पराक्रमी देवता है। और इनका भतीजा है जोधपुर का राजा रावचूड़ा। भतीजे रावचूड़ा को मंडोर जीतने में मदद की थी। मंडोर जीतने में क्या की थी? मदद की थी। भतीजे रावचूड़ा को मंडोर जीतने में इन्होंने मदद की थी। समझ रहे हो बात को? इसका मतलब देवता भी है, पंथ भी चलाया, अच्छे योद्धा भी रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखो नेक्स्ट। हाँ, मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे थार पार कर नस्ल की गाय खरीदी और बेची जाती है। आगे देखो नेक्स्ट देवता पढ़ेंगे बूरिया बाबा। या गौतमेश्वर महादेव। गौतमेश्वर महादेव। बूरिया बाबा जो है इनके मंदिर है नाना रेलवे स्टेशन। नाना रेलवे स्टेशन, ठीक है। और एक है इनका मंदिर अरनोद में। कहां है अरनोद? प्रतापगढ़ में है। नाना रेलवे स्टेशन सिरोही और पाली के बीच में है। सिरोही और पाली के बीच में है नाना रेलवे स्टेशन। बहुत सारी किताबों में सिरोही में दे रखा है इसको, कई जगह इसको प्रतापगढ़ भी बताते। गूगल पे चेक किया था, एकदम सही लोकेशन शो नहीं कर रहा इसकी। बूरिया बाबा जो है मीणा जाति बहुत मानती है इनको, और मीणा जनजाति के लोग, मीणा जनजाति के लोग इनकी झूठी कसम नहीं खाते। इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं। समझे बात को? इसके बाद में देखो वर्दीधारी पुलिसकर्मी का प्रवेश मेले में वर्जित है। वर्दीधारी इंस्पेक्टर मेले में वर्दी डाल के नहीं जा सकता, क्योंकि सबसे बड़े जो भगवान है वो बूरिया बाबा ही हैं। मीणा कह भी एसपी, डीएसपी, थानेदार, सीआई जो भी है बूरिया बाबा है। कौन है? बूरिया बाबा है। समझे बात को? ठीक है, इसलिए वर्दीधारी इंस्पेक्टर नहीं जा सकता। बूरिया बाबा। बूरिया बाबा के बाद में नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं बूरिया बाबा के बाद में पढ़ेंगे हम नए देवता। पढ़ लेते हैं पाबू जी। कौन पढ़ेंगे? पाबू जी। पाबू जी बहुत शानदार देवता हैं। 1239 में जन्मे थे। कोड़ूमंड गांव में जन्मे। कोड़ूमंड गांव फलोदी में है और फलोदी जोधपुर में है। फलोदी जोधपुर में है। पाबू जी के पिताजी का नाम है धांधड़ जी राठौड़। धांधड़ जी राठौड़ पाबू जी के क्या थे? पिता। पाबू जी की माता का नाम कमला दे अप्सरा। कमला दे
अप्सरा थी इनकी माता। कमला दे इनकी माता जी का नाम है और पत्नी का नाम है फुल्लम दे या सुप्यार दे। फुल्लम दे या सुप्यार दे किनकी पुत्री है? सोडा सूरजमल जी की। सोडा सूरजमल जी अमरकोट के थे और अमरकोट आपका पाकिस्तान में है। पत्नी याद ना रहे तो ऐसे याद रख लेना कि सूरजमल ने बाबूजी को, सूरजमल ने बाबूजी को बड़े प्यार से फूल दिया। सूरजमल ने बाबूजी को बड़े प्यार से फूल दिया। तो पत्नी का नाम प्यार से मतलब सुप्यार दे, फूल दिया मतलब फुल्लम दे। किसने दिया? सूरजमल जी ने। किसने? सूरजमल जी ने दिया। बाबूजी के उपनाम, उपनाम कौन कौन से हैं? ऊंटों के देवता हैं टाबरो। राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है, ऊंटों के देवता। गोरक्षक देवता, कौन से देवता? गोरक्षक देवता, ऊंटों के देवता। प्लेग से लोगों को बचाया था, प्लेग रक्षक देवता। माता जी के पेट को फाड़ के उत्पन्न हुए हाड़ फाड़ के देवता। और पेपर में ज्यादा क्या पूछा जाता है? लक्ष्मण के अवतार, लक्ष्मण के अवतार कहा जाता है। ये बाबूजी के क्या हो जाएंगे? अन्य नाम हो जाएंगे। घोड़ी थी इनके पास में केसर कालमी। बाबूजी के पास घोड़ी कौन सी थी? केसर कालमी घोड़ी। कौन सी घोड़ी? केसर कालमी नाम की घोड़ी है बाबूजी के पास। और ध्यान रखना, भक्तों द्वारा इनकी आराधना में, भक्तों द्वारा इनकी आराधना में थाली नृत्य किया जाता है। कौन सा? थाली नृत्य किया जाता है। क्या किया जाता है? थाली नृत्य किया जाता है इनकी आराधना में। और पाबू प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन है? आसिया मोडजी। आसिया मोडजी, ठीक है। पाबू प्रकाश ग्रंथ के लेखक किसको मानेंगे हम? आसिया मोडजी को मानेंगे। आगे चले, ये नोट कर लेना इतनी बातें। फिर देखो बाबूजी में अन्य जो बातें हैं। बाबूजी के गीतों को पावड़े या पवाड़े कहा जाता है। पावड़े या पवाड़े कहा जाता है जिनके साथ माठ या माटा वाद्य बजाया जाता है। माठ या माटा वाद्य बजाया जाता है पावड़े गाते समय। माठ के चीज वह आके है माट, और माट ने क्या करना है? तो गलत हो क्यों काम? माट को आधा काटना है। माट को क्या करना है? आधा काटना है।
माट माट को आधा काट दो, काट ही दूंगा सीधा। आधा माट काट दिया, ऊपर चमड़ा लगाओ और डोरियों से बांध दो। क्या बन गया? माट या माठ वाद्य यंत्र। माठ या माटा वाद्य यंत्र बन गया। मटके को काट के बनाते हैं, मटके को काट के बनाएंगे। बाबू जी के कुछ सहयोगी थे मित्रों, सहयोगियों का नाम था चांदा जी, डेमा जी, हरमल जी। चांदा, डेमा और हरमल किसके सहयोगी थे? बाबू जी के। किसके सहयोगी है? बाबू जी के। सहयोगी करवा दी मैंने। हाँ, फड़ की जानकारी हस्तकला वाले टॉपिक में डाल दी गई है। यहां बाबू जी के गीत की बात करेंगे हम। प्रतीक, हाथ में भाला है, बाईं ओर झुकी हुई पाग, बाईं ओर झुकी हुई पाग पहने कोई देवता दिखे तो समझ जाना कौन है? बाबू जी है। मृत्यु कैसे हुई? मृत्यु हुई देवल चारणी की गायें, देवल चारणी की गायें अपने बहनोई जिंदराव खिच्ची से छुड़वाते समय। जिंदराव खिच्ची जायल का है, जायल नागौर में है। तो देवल चारणी की गायें इनके बहनोई जिंदराव खिच्ची लूट के ले गए थे, और देवल चारणी की गायें जिंदराव खिच्ची से छुड़वाते समय देंचू गांव में, देंचू गांव जोधपुर में वीर गति को प्राप्त हुए। वीर गति को क्या हो गए? प्राप्त हुए। समझ गए बात को? वीर गति को प्राप्त हो गए। बाद में क्या हुआ? बाबू जी के भतीजे रूपनाथ ने जिंदराव को मारकर, जिंदराव को मारकर बाबू जी की हत्या का बदला लिया। बाबू जी की हत्या का बदला लिया था। ठीक है, बाबू जी की हत्या का बदला लिया था। अब क्यों विवाद हुआ, क्या कारण था, सारी चीजें अलग से समझेंगे। होगी यहां तक की बात। ये लो, रूपनाथ को हिमाचल में बालकनाथ के नाम से पूजा जाता है। बालकनाथ के नाम से पूजा जाता है।
हिमाचल में किस नाम से पूजेंगे? किस नाम से? बालकनाथ के नाम से हिमाचल में पूजेंगे इनको। और मंदिर इनका है कोड़ूमंड गांव में, पाबू जी के मंदिर के पास में मंदिर बना है, कोड़ूमंड में इनका मंदिर बना है। रूपनाथ जी को रूपनाथ झरड़ा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? रूपनाथ झरड़ा भी कहते हैं। पाबू जी का मंदिर बना है मित्रों कोड़ूमंड में। कोड़ूमंड है फलोदी में, फलोदी है जोधपुर में। और यहां मेला कब लगता है? चैत अमावस्या को, चैत्र अमावस्या को क्या लगता है? मेला लगता है। चैत महीने की अमावस को क्या लगेगा? मेला लगेगा। अब इसके बाद में देखो, हाँ, मृत्यु क्यों हुई, किस प्रकार से। एक बात और है कि पाबू जी जो हैं वो जोधपुर के संस्थापक, मारवाड़ रियासत के संस्थापक, राजवंश के संस्थापक, राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिंह के वंशज थे। राव सिंह के वंशज कौन थे? पाबू जी। कौन थे? पाबू जी। राव सिंह राठौड़ है, पाबू जी भी कौन है? राठौड़ है। अब मृत्यु कैसे हुई, मामला क्या है? गांव में है देवल चारणी, उसी गांव के हैं पाबू जी। देवल चारणी के पास में घोड़ी है केसर कालमी। देवल चारणी ने ये समझदार सी घोड़ी, बड़ी सियाणी घोड़ी, ये घोड़ी पाबू जी को दे दी। कारण देवल चारणी गायें रखती थी, जब भी इसकी गायों पे संकट आता पाबू जी बचाने जाया करते थे इसको। और जब पाबू जी बचाने जाया करते थे तब क्या हुआ कि देवल चारणी ने प्रसन्न होकर ये घोड़ी इनको गिफ्ट में दी और कहा पाबू जी जब भी मेरी गायों पे संकट आए तो ये घोड़ी ही नहीं नाना शुरू कर देगी और आप समझना कि देवल चारणी की गाय पे कोई संकट है, आप ये समझ लेना। अब हुआ क्या कि ये जो घोड़ी है, इस घोड़ी पे नजर है किसकी? पाबू जी के जीजा की, जिंदराव खिच्ची की। जिंदराव जायल का है, जायल नागौर में है। और जायल नागौर को के फेमस है? डिज्जे, डिज्जे फेमस है। तो जिंदराव खिच्ची की नजर थी। अब जिंदराव खिच्ची को घोड़ी मिली नहीं तो जिंदराव खिच्ची क्या हुआ? नाराज। किससे नाराज? पाबू जी से, देवल चारणी से। साथ में ये घोड़ी भी प्राप्त करना चाहता है ये आदमी। अब ये सही मौके की तलाश कर रहा है। अब मौका इसको क्या मिला कि जिस दिन पाबू जी शादी करने जा रहे थे और शादी में फुल्लमदे के साथ फेरों में बैठे थे, तो पाबू जी ने फेरे लिए थे 3.5। इतने में केसर काल में हिने नाना शुरू करती है। हिने नाना शुरू कर दिया तो पाबू जी के समझ में आ गया कि देवल चारणी की गाय पे क्या है? संकट है। तो वो फुल्लमदे से उन्होंने सुप्यार दे से कहा कि फुल्लमदे आप थोड़ी देर होल्ड रखो फेरों को, मैं यूं गया और यूं आया। युद्ध करने जाते हैं, गायें बचाने जाते हैं। देंचू गांव में युद्ध हुआ दोनों के बीच में और उसी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं कौन? पाबू जी महाराज। इसलिए पाबू जी के अनुयायी आज भी 3.5 फेरे लेते हैं। कौन लेते हैं? पाबू जी के भक्त, पाबू जी के अनुयायी। कितने फेरे लेते हैं? 3.5 फेरे लेते हैं। 3.5 फेरे नोट करो फटाफट। पाग मतलब सिर पे बांधते हैं। पाग को मतलब है सिर पर बांधे जाने वाली पगड़ी।
समझ गए बात को? पाग मतलब सिर पर बांधे जाने वाली पगड़ी। पगड़ी का अन्य नाम है पाग, पगड़ी, बागा, सापा, फेंटा, मोड़िया, मल्लो, सेड़ो, घुमा लो, बस पगड़ी के अन्य नाम है? इतना नाम है पगड़ी का। और याद रहने वाली टॉपिक में एक ही दिक्कत है, माता और पत्नी याद को नहीं वह, तो एक मुख्य देवता पढ़ गए, बिंग बाद में दो छोटा छोटा देवता पढ़ना अपन। दो बड़ा देवता सागा कौन पढ़ना? पापू जी की पत्नी याद रख लेगा, पापू जी की मां कमला दे अप्सरा याद राखियो, क्योंकि ये अपनी माता के पेट को फाड़ के उत्पन्न हुए। कमला दे याद करो, लेकिन कमला दे अप्सरा पापू जी की माता याद रह जाओ। पत्नी याद किया करोगा, सूरजमल ने पापू जी को बड़े प्यार से फूल दिया, फूलम दे या सु प्यार दे। माता और पत्नी के अलावा कोई दिक्कत को नहीं, बहुत ही आसान टॉपिक है। बस माता पत्नी कंफ्यूज करे, ए याद रख लियो, बाकी दिक्कत को नहीं कोई। समझ गया? हाँ, लो फिर नेक्स्ट देवता पढ़ेंगे अपने। नेक्स्ट देवता कौन से पढ़ेंगे? मल्लीनाथ जी कर लियो तो तल्लीनाथ जी और कर लिया। तल्लीनाथ, क्या नाम है? तल्लीनाथ, प्रकृति प्रेमी देवता। प्रकृति प्रेमी देवता है तल्लीनाथ। आंगा गुरु जी को नाम जालंधरनाथ, बहुत पहुंचेड़ा संता। गुरु का नाम जालंधरनाथ। मंदिर इनका है पांचोटा पहाड़ी पे। पांचोटा पहाड़ी कहां है मित्रों? जालोर में। पांचोटा पहाड़ी पे इनका क्या बना है? मंदिर बना है। और जालोर के लोग इन्हें ओरण मानते हैं। क्या मानते हैं? ओरण मानते हैं। ओरण की चीज है। ओरण का मतलब धार्मिक जंगल। क्या नाम है? धार्मिक जंगल। धार्मिक जंगल। इनके मंदिर के आसपास का जो धार्मिक जंगल है उसको ओरण कहते हैं, जहां लकड़ियों की कटाई और चराई पे प्रतिबंध होता है। कटाई और चराई पे प्रतिबंध होता है। क्या मानेंगे इसको? ओरण मानेंगे। क्या मान लेंगे? ओरण। प्रकृति प्रेमी देवता गुरु जालंधरनाथ। गुरु जालंधरनाथ, मंदिर पांचोटा पहाड़ी जालोर पे। ठीक है, तो ये हमारे देवता हो गए तल्लीनाथ जी। समझ गए बात को? ठीक है, नेक्स्ट देखो। इसके बाद में हड़बू जी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हड़बू जी।
हड़बूजी है हड़बू, बै के बाद में बै से बुंडेल, बुंडेल नागौर में जन्म। बुंडेल नागौर में क्या हो गया इनका जन्म हो गया। रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं, रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन से देवता हैं? हड़बू जी। हड़बू जी के उपनाम हैं बहुत सारे। चमत्कारी योद्धा भी कहते हैं इनको। शकुन शास्त्र के ज्ञाता, शकुन शास्त्र के ज्ञाता भी कहते हैं, ये इनके नाम है। पेपर में शकुन शास्त्र वाली बात पूछी जाती है। शकुन शास्त्र का ज्ञाता क्यों कहते हैं? कहते हैं कि राव जोधा जब स्ट्रगल कर रहा था तो राव जोधा को इन्होंने एक तलवार और एक घोड़ा गिफ्ट में दिया था और कुछ मूंग के दाने दिए और कहा कि जोधा ये मूंग के दाने जब तक तेरे मुंह में रहेंगे और उसमें तो जितना एरिया घूम लेगा उस एरिया में तेरी जीत हो जाएगी और उस एरिया पे तेरा कब्जा हो जाएगा। इसलिए कहते हैं शकुन शास्त्र के ज्ञाता। किसके? शकुन शास्त्र के ज्ञाता। तो इन्होंने राव जोधा को एक कटार तथा घोड़ा भेंट किया। तो राव जोधा जब राजा बन गया तो राव जोधा ने इन्हें एक तो बैलगाड़ी दे दी और एक गांव दिया, बेंगटी गांव दिया। उपहार स्वरूप एक बैलगाड़ी और बेंगटी गांव दे दिया इनको कि ये गांव आपका ही है, आप ही मालिक हो यहां के। इनकी बैलगाड़ी की पूजा होती है आज भी। बैलगाड़ी की क्या होती है? पूजा होती है। इनका मंदिर बना है विद्वानों बेंगटी में। कहां बना है? बेंगटी गांव, फलोदी, जोधपुर। बेंगटी गांव, फलोदी, जोधपुर में क्या बना है? इनका मंदिर बना हुआ है और वहीं पे ये बैलगाड़ी है। हड़बू जी का वाहन है सियार। हड़बू जी का वाहन क्या है? सियार इनका वाहन माना गया है। हड़बू जी का वाहन है सियार। क्या है? सियार। सियार मतलब गादड़। गादड़ ठंडी रात को चिल्लाता है ना, उत्ती उत्ती ऊ, वही है ये गादड़। तो ये आपने देवता हो गया किसा? हड़बू जी। बहुत आसान है, याद करने को तरीको बता दो। हड़बू, बै के बाद में बै तो बुंडेल में, हड़बू, बै से बेंगटी में मंदिर, बै से बैलगाड़ी की पूजा। बस इतने प्रश्न आते हैं, समझे बात को? हाँ। हड़बू जी जाती है हड़बू जी की सांखला और पुजारी भी कौन होते हैं? सांखला। हड़बू जी के पिता का नाम मियाजी, मियाजी सांखला इनके पिता है। एक देवता और पढ़ेंगे मियाजी मंगलिया। वो जो मियाजी है वो हड़बू जी के पापा नहीं है, ये ध्यान में रखना। वो मियाजी अलग है, ठीक है? वो पंवार है। क्या है वो? पंवार है वो। और ये जो हम पढ़ रहे हैं हड़बू जी, ये सांखला राजपूत है। क्या हो जाएंगे? सांखला राजपूत हो जाएंगे। आ रही है समझ में बात क्या? ठीक है।
तो ये अड़बूजी हो गए। चलो आगे, हाथों हाथ पढ़ लेते हैं। मेयाजी मंगलिया। लगभग आधी दुनिया कंफ्यूजन में है। मेयाजी की जाति टावरो पंवार। कौन सी जाति है इनकी? पंवार है। कर्नल टोड कहता है कि ननियाल की मंगलिया गोत्र में लालन पालन के कारण नाम मंगलिया जुड़ा। नाम के जुड़ गयो मंगलिया। ये कई बार हुआ है। आप मान के चलो भी आप गोदारा है और नान्य रो सारणा गैर जन्म के बाद में नान्य रे ज्यादा रेड हुआ। आप गांव के दिया को नान्य रे में रहे ज्यादा, तो ज्यादातर लोग गांव में नाम ही रख देंगे वो किंग हुआ को सारणा हुआ। तो धीरे धीरे क्या है कि बिंग पहचान भी क्या बन जाएगी, सारण नाम बन जाएगी। ज्यादातर वो ज्यादातर मोटरसाइकिल लेके फिरेगो, कार लेके फिरेगो, तो वे मामा रंग लेके फिरेगो। मैं पर सारण सारण लिखड़ है तो वे सारे लोग सारण नाम उजान ला जाएगा। तो मैं अजी भी नाने रे ज्यादा रहता तो लोग आन के कहने लगे मंगलिया। हालांकि डॉक्यूमेंट में आंग के मिलेगो, आधार कार्ड में पंवार लिखड़ है। आधार कार्ड में पंवार है। कर्नल टोड के नाने रो मंगलिया गोत्र में। मंदिर बापणी गांव में। बापणी गांव फलोदी जोधपुर। बापणी गांव कहां है? फलोदी जोधपुर में है। बापणी गांव में इनका मंदिर है। इनका वाहन किरण काबरा घोड़ा। इनका मेला जन्माष्टमी को। मेला लगता है जन्माष्टमी को। और पेपर में प्रश्न ज्यादा क्या आया है, इनके भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती, ये प्रश्न आता है। वंशवृद्धि नहीं होती है। इनके भोपों की क्या नहीं होती है टावरों? वंशवृद्धि नहीं होती है। ये हमारे देवता में आज ही कंप्लीट हो गए। इसके बाद में कोई प्रमुख देवता पढ़ेंगे। बस मैं 1 मिनट पानी पी लूं। पाग का मतलब है सिर पे बांधे जाने वाली पगड़ी।
पगड़ियों के अन्य नाम है पाग, पगड़ी, बागा, सापा, पेचा, मोलिया, अमलो, सेड़ो, फेंटो, घुमालो। ये अन्य नाम है पगड़ी के। बोले टाबरो। चलो अगले देवता की ओर चले। मामदेव। क्या नाम है अगले देवता का? मामदेव। और मामदेव जी टाबरो बरसात के देवता हैं। मामदेव किसके देवता है? बरसात के देवता। और बरसात कब करते हैं? पाड्डो चढ़ानो पड़े, पाड्डे की बलि दी जाती है। किन की बलि देनी पड़ती है? पाड्डे की बलि दी जाती है। बरसात के देवता हैं ये, ठीक है। मामदेव को प्रसन्न करना है तो पाड्डो चढ़ानो पड़ा। वो पाड्डो बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, पाड्डा भी उठा लाया है। हाँ गीत बदल दिया पा। हाँ पाड्डो। इनकी मूर्ति नहीं होती, मूर्ति नहीं होती है। गुरुजी तो क्या होता है? मूर्ति नहीं होती तो इनका लकड़ी का तोरण पूजा जाता है। लकड़ी का क्या पूजा जाता है? तोरण। लकड़ी की ऐसी आकृति बना लेंगे एक अपने, और गांव के बाहर वाली साइड जमीन के नीचे गाड़ देंगे, जमीन के ऊपर ऐसे गाड़ देंगे। तो ये जो लकड़ी की आकृति है ना, इसी को मामदेव मान के पूजा करेंगे। मूर्ति नहीं बनाते कभी भी। एक दो किताब में गलत लिख रखा है कि स्यालोदड़ा गांव में मंदिर है। हाँ एक दो किताब में बता रही है स्यालोदड़ा गांव। स्यालोदड़ा गांव नहीं है टाबरो। स्यालोदड़ा गांव का 2-3 टाबर पढ़ेड़ा है। तो बाम बताओ कि गुरुजी मामदेव को मिंदर को नहीं मारे बेटे। तोरण पूजा जाता है इनका। क्या पूजा जाता है? तोरण। स्यालोदड़ा गांव में जुजारजी को मिंदर है। किंग है? जुजारजी। चले आगे। ठीक है। तो अब हम जो देवता पढ़ेंगे उनका नाम है देव बाबा। कौन से बाबा? देव बाबा। मंदिर है इनका नगला जहाज भरतपुर में। क्या बना है इनका? मंदिर बना है। नगला जहाज भरतपुर में इनका मंदिर बना है। और ये जो अपने देव बाबा है ये गुजरों के देवता है। किसके देवता? गुजरों के। गुजरों के देवता। और ग्वालों के
पालनहार। कहते हैं कि इन्होंने, ये मर गए थे, मरने के बाद भी इन्होंने अपनी बहन एल्लादे का भात भरा था, जिंदा होके आ गए थे दोबारा। तो देखो, मरने के बाद अपनी बहन एल्लादे का भात भरा था, एल्लादे का भात भरा था इन्होंने। वाहन इनका है पाडा। वाहन कौन सा इनका? पाडा या भैंसा, 4x4। हाँ, ये इनका वाहन है, 4x4 पाडा। कर लिया नोट? आगे इसके बाद में देखो आप, इसके बाद में हम लोक देवता पढ़ेंगे तेजा जी। कौन से लोक देवता? तेजा जी। तेजा जी का जन्म 1073 ईस्वी या 1074 लिखा मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। खड़नाल गांव में, खड़नाल गांव नागौर में तेजा जी महाराज का क्या हुआ था? जन्म। तेजा जी महाराज का जन्म हो गया खड़नाल गांव में, खड़नाल नागौर में। तेजा जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था खड़नाल गांव नागौर में। तेजा जी के पिताजी का नाम क्या नाम है? ताड़ जी दौड़िया जाट। ताड़ जी दौड़िया जाट थे, नागवंशीय थे। तेजा जी की माता जी का नाम राजकुंवरी। तेजा जी की पत्नी पेमल। पेमल लगा के दे कौन लगानो? क्योंकि दे नाम का मतलब है राजपूत कन्या का नाम गा के दे लागा गो, या गुज्जर समाज का लोग भी लगा लिया। लेकिन जाट कन्या है पेमल दे, पेमल सॉरी, तो दे नहीं लगाना, पेमल चौधरी लगा सकते हो। डॉटर ऑफ रायचंद्र जी। रायचंद्र जी पनहेर के थे। पनहेर कहां है मित्रों? अजमेर में। शादी होगी पेमल के साथ में। तेजा जी के अन्य नाम जो फेमस हैं, कौन कौन से हैं? सांपों के देवता, गायों के मुक्तिदाता। इन्होंने भी गायें छुड़ाई थी, बलिदान हो गए थे।
और गोरक्षक देवता, काला और बाला के देवता, कृषि कार्यों के उपकारक देवता, कृषि कार्यों के कौन से देवता? उपकारक देवता। ये तेजाजी महाराज के अन्य नाम है। इनका पुजारी कहलाता है घोड़ला। घोड़ला सांप का जहर मुंह से चूसने वाला तेजाजी का पुजारी क्या कहलाता है? घोड़ला। परीक्षा में घोड़ला ज्यादा पूछा जा रहा है, घोड़ला पूछते हैं ज्यादा। सांप का जहर मुंह से चूस लेता है वो, और उस समय एक वाद्य यंत्र बजाता है जिसको कहते हैं बरनी। सांप का जहर चूसते समय अन्य जो भक्त है उनके द्वारा ये बरनी बजाई जाती है। क्या बजाई जाती है? बरनी। क्या होती है बरनी? संकरे मुंह वाला मटका जिसे फूंक मारकर बजाते हैं, फूंक मारकर बजाते हैं। संकड़े मुंह वाला मटका जिसे फूंक मार के बजाया जाता है क्या कहलाता है बताइए? बरनी। क्या होता है? बरनी होता है। आराम से देखो, पढ़ दो 2 बार। वो नोट कर लिया? चलो इसके बाद में देखो, तेजा टेर गीत है। कृषि कार्य करते समय गाए जाते हैं। कृषि कार्य करते समय, खेती का काम करते समय कौन से गीत गाए जाते हैं? तेजा टेर। कौन से? तेजा टेर। कब गाए जाएंगे? खेती का काम करते समय। मृत्यु कैसे हुई इनकी? लाछा या हीरा गुजरी की गाय मेर जाति, मेर क्षेत्र अजमेर में है। मेर के मेणाओं से छुड़वाते समय इनकी मृत्यु हुई। लाछा या हीरा गुजरी की जो गाय हैं वो मेर के मेणाओं से छुड़ाते समय इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। अब देखो साथियों, 2-3 बातें विशेष। खड़नाल में जन्म है और परबतसर में मंदिर है। हुआ क्या? पनेर में है ससुराल। एक गांव है सुरसुरा, अजमेर।
सेंदरिया गांव भी अजमेर में, अजमेर में मेर के मीणा जिनसे इन्होंने युद्ध किया था। एक गांव है बावता, कहाँ है बावता भी अजमेर में, सेंदरिया भी अजमेर में है। ये इतने गांव है अजमेर में। एक गांव है बासी दुगारी, बूंदी। एक है सित्ताबाड़ी 12, सीताबाड़ी 12 में। अब देखो खड़नाल नागौर में तो इनका जन्म क्या हुआ, तेजा जी का जन्म हो गया खड़नाल नागौर में, और मंदिर बना है इनका पर्वतसर में। मंदिर, मुख्य मंदिर। मेला भी यहीं लगेगा। तेजा जी का मेला कब लगता है, सावन पूर्णिमा से भादवे की अमावस तक। सावन की पुण्य से भादवे की अमावस तक। पनहेर में ससुराल है, तेजा जी खेत में काम कर रहे थे। पूरी कहानी समझ लेना। देखिए खड़नाल गांव में एक खेत का काम, बढ़िया जी लगा के सुनियो, पूरी जागरण है। खड़नाल गांव में सासरो खेत में काम करने लाग रहा। भाभी बात तो ले गया, भोजन ले गया, नाश तो ले गए, और भाभी होगी लेट। भाभी लेट हुई तो तेजा जी नाराज हुए, और तेजा जी गुस्से में 2-4 बातें बोल दी। भाभी कम को नहीं, भाभी भी पलटवार जवाब दियो, खतरनाक खड़ो। क्यों, तेजा जी को ब्याह हो, पत्नी पेमल कट रहे, आपका गांव रहे पनेर में, जब तक लियान ली जानो शुरू कौन करो। अब क्यों कि देवर जी अगर ज्यादा गर्मा गर्म चाहिए तो आप पानी लिया पनेर में। तेजा जी ने और गुस्सा है। तेजा जी क्यों, बस अपना आपका लुगाई है, फिर क्यों आपा सुननी पड़े। पर निश्चय कर लिया कि शाम की रोटी गर्मा गर्म गोल गोल फुलका खाऊंगा पेमल के हाथ का। पनेर की ओर रवाना हुए। पनेर अजमेर में है। कहां है पनेर, अजमेर में। रवाना हुए तो जैसे ससुराल वाले घर में एंट्री की, सासरा जावा बेटे में के करनो पड़ा थोड़ो। तेजा जी ने ऐसा कोई सिग्नल नहीं दिया, अचानक सीधा सीधा 4x4 स्पीडा में बढ़िया घर में। स्पीड में गया, पूरा स्पीड में गया तो सासू गाय को दूध निकालना आ रही, गाय कूदन लाग गया। अचानक कोई आदमी एंट्री करिए, गाय चिमक गई, गाय कूदन लाग गई और दूध की बाल्टी दूध डुला दियो सारो। अब दूध डुल गयो, सासू ने बहुत भयंकर रही सही लोग दूध घी डुल जे नहीं। आगे देखे को नहीं भी जवाई है कौन है, आवे जी छंडा फिर तो क्या बताओ तो और आगे भी है। एक मार ले देखो की आवे, भाज्या भाज्या आवे, सारो दूध डुला दियो। सासू गुस्से में 3-4 बातें बोल दी। तेजा दी पहला रिसा मा और रिस आ गई, बाकी जरूरत को नहीं फिर ना तो मेरे तो बटे इज्जत ना सासू इज्जत करे। इसी पे मैं लोग के करा, इसी पे मैं और ले आऊंगा, कोई और ही ढूंढूंगा कोई। हाथों हाथ ही मुड़ गया बटू। पेमल ने बात ध्यान लगी कि पहली बार लेना है, बेचारी राजी हुई पेमल। अब ले के जाएगा कोनी। पेमल डायरेक्ट जाके के कौन सके भी इं ना करो थे, क्यों पति है, गुस्सो उतार सके। अब पेमल बाजी बाजी गई। पेमल की एक सहेली है लाछा हीरा गुजरी। लाछा ने कहा लाछा, ओ लाछा
तेरा जीजू नाराज हो गया। जीजू नाराज हो गया, क्या बात हुई? कहीं ये करके मम्मी कुछ बोल दी और मैं तो सीरियस ले गया। क्या कोई बात नहीं। लाचा क्या मैं मनाऊंगी। आदमी है लुगाई की कम माने, साड़ी की ज्यादा माने। लुगाई 10 बार कहे तो शायद वो मानने, लेकिन साड़ी एक करके देनी तो मानना बहुत है। और दूसरी बात कि आज तक हजारों झगड़ा एक बात में मुक गया। जब कोई बिचोलन हुए नहीं बागी या कह देने जीजू एक बात बताओ, थे सही हो पर पिम्मल की कोई गलती है कि? ज्यादातर रिलेशनशिप में वो जो कोई एक नुस्खो है नहीं, वो आप अपना दे नहीं तो लगभग आदमी की वजह शांत हो जाए। क्या चलो ठीक है सारी बात तार सही है, पर बताओ पिम्मल की कटी गलती है तो बताओ। तेजा जी की यार बात तो सही है, और भाई साड़ी कहने लाग रही है, सही लगे क्या? बात तो सही है। क्या जीजू कोई बात नहीं, मार ले गिरे रुक जाओ, मार ले गिरे रुक जाओ, दिन का आप बात करांगा, तारी बेइज्जती करिए, माफी मंगवा देंगे आप। तेजा जी क्यों ठीक है। रात ने लाचा घेरे रुकया, लाचा घेरे रुकया तो लाचा घेरे के हो मेर क्षेत्र का मीणा आ गया रात ने। और मेर अजमेर में मीणा इन बार मेर का मीणा कहां? मेर का मीणा गा चोरी करके ले गया लाचांगी। लाचा रात ने 1-2 बजे फिर बाजी बाजी आई, जीजू जीजू चोर आ गया, उठो उठो। अब जीजू पहले से परेशान है, ससुराल में कुछ करके दिखाना है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। साड़ी की गायें ले गया, ये क्या? तेजा ने केवल तेजा जी केवल लाचा टेंशन ना ले, काल शाम से पहले तेरी गायें तेरे पास में होगी। कमेंटमेंट कर दी और स्टैंड ले लियो। फिर रवाना होते हैं मेर के मीणाओं से युद्ध लड़ने के लिए। मेर के मीणाओं से युद्ध लड़ने के लिए रवाना हो गए। और जैसे रवाना हुए, सेंद्रिया गांव में सांप बैठा एक तैयार ऐसे करके, आग में जल रहा था सांप। तेजा जी को दया आ गई, तेजा जी ने सांप को बचा लिया। सांप को बचाया तो सांप और गुस्सा हो गया, सांप नाराज हो गया। सांप लोग ले मन क्यों बचायो? तेजा जी की यार तेरा तू एक मामलों को समझ में आयो, अजुब्बो ही है कि तू नमुन्नो ही लागियो मैंने बितन में बचाए हूं। वो कहते समझो को नहीं, आग में जल जानतो मर जानतो तो मेरी मुक्ति हो जाती। अब मैं घसीटतो फिरूंगा, दुख पाऊंगा तो मैं डसूंगा। अब व्याधि आ गई है, सावल काम करा उल्टो या सारो सारो। अब के हो तेजा जी कहो कि तू एक काम कर, तू होल्ड राख। लाचा गुजरी ने वचन देड़ो है कि बिंगी गाया बिन लिया के देनी है, फिर मैं प्रॉमिस करूं कि मैं आऊंगा, तेरो जी करे तो डस ले। शाम का कोई बात को नहीं, तैयार बैठे हूं, देख ली आणू जरूर है। क्या ठीक है। तेजा जी मेर के मीणाओं से युद्ध करते हैं, थोड़े घायल भी होते हैं। वापस लाके गाय सौंप दी लाचा गुजरी को, वादे के मुताबिक यहां गए। सांप ने देखा कि यार गयो जन तो बिल्कुल हट्टो कट्टो नौजवान, सुंदर नौजवान, और आए हुए तो कान नाक कर कट्या फट्या हो रहे है। तो सांप कह गया यार बात तो गलत है, मैं तो क्या जद को तैयार हो रही हूं, दांत तीखा कर ला रहे वेला आ तरो ताजा ही खाऊंगा किन की। अरे कट्या फट्या तो मजा को नहीं आगा, यहाँ मजा को नहीं आ। मैं इतो डिक्यो, मैं इतो लंबो चौड़ो नौजवान है, मैं डसूंगा। मजा किरकिरा हो गया। तेजा जी की कोई बात को नहीं नाग देवता, मेरी जीभ अब भी वैसी है जैसा मैं वचन करके गया था। तो कहते हैं तेजा जी महाराज ने जीभ बाहर निकाली और सांप ने उनको जीभ पे डसा। तो सेंद्रिया गांव में क्या हुआ? सर्पदंश। सेंद्रिया अजमेर में घोड़े पे चढ़ के रवाना हुए, सुरसरा गांव अजमेर में इनकी मृत्यु हो गई। और यही इनका क्या बनाया गया था? मंदिर। लेकिन प्रभुसर नागौर का एक अधिकारी था, प्रभुसर का हाकिम, वो हाकिम आया और वो इस मूर्ति को उठा के ले गया प्रभुसर में, और प्रभुसर में आज इनका मुख्य मंदिर है। बासी दुगारी तेजा जी की कर्मस्थली है। क्या है? सीताबाड़ी में सहरिया जनजाति
आराध्य देवता मानती है इनको। क्या मानती है? आराध्य देवता। शहरीय जनजाति सीताबाड़ी मेले में आराध्य देवता मान के पूजा करती है। किसकी? तेजा जी की पूजा करती है। और एक गांव है बावता। बावता में सर्पदंश, कुत्ते का काटा हुआ, बिच्छू काटे हुआ का गोमूत्र से इलाज होता है। गोमूत्र से इलाज होता है। बावता कहां है? अजमेर में। पर्वत सरवाड़ा जो मेला है ये आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला कौन सा मेला रहेगा? कौन सा मेला? तेजा जी का मेला या पर्वतसर नागौर मेला। तो ये हमने तेजा जी की मुख्य मुख्य बातें क्या कर ली है? कंप्लीट कर ली है। एक इनका मंदिर ब्यावर में भी है। हाँ, तेजा जी का एक अन्य मंदिर ब्यावर अजमेर में भी पड़ता है। कर लो नोट। साढ़े 6 तक के लगाएंगे आज क्लास। तेजा जी की कहानी बता दी मैंने। उम्मीद है आपको बढ़िया तरीके से समझ आई होगी ये कहानी। तेजा जी की कहानी बता दी मैंने। उम्मीद है आपको बढ़िया तरीके से समझ आई होगी। एक कमेंट बंद करो, कमेंट बंद करो। कोई कह मैं गलत हूं और कोई कह मन कौन लागे गलत हूं। इत तो ध्यान आप पर लगा लियो है। तेजा जी पर लगाओ, लाचा गोजरी पर लगाओ। पेपर में ये आसी कि मुझे नहीं लगता कि गर्ल्स हूं, वो क्या मुझे लगता है बॉयज हो। की कौन लगे तने हैं? राम स्वरूप नाम को छोरो आजकल पूजा नाम की फेसबुक आईडी बनाए बैठो रहे। बोलिया भगतों 2022 साल है हो थे अजे घुसिया पड़े हो 1998 वाली बात में पढ़ लियो। कोई आपसे बात कौन करागो? जान करके के करना है? चुनाव लड़ना है के? काम में तो ये आसी बाबू जी की पत्नी याद करो, तेजा जी की पत्नी याद करो, आगे माता याद करो, पिताजी याद करो। बेटा एक दूसरे के बारे में पूछा कौन है तू कटगी है क्या करोगा? मन ने पूछो मैं बताऊंगा मैं कटक हूं। काम मैं ही आऊंगा तारे। बेटा बनावे जानकारी।
हाँ पढ़ो पढ़ो, केवल पढ़नो है। नाम में की कौन पढ़ो है? पूजा नाम की छोरी मिंद्र रुपया तक ले है, था पड़ेंगे नाम को के मतलब है। देखो आगे, आगे देखो, बिग्गा जी कौन से देवता? देवता है बिग्गा जी। बेटा बन रहे राज है, कोई सिमरन है, कोई है, ट्रेन छूट जाएगी तारी। बिग्गा जी टॉपिक पर ध्यान दो, कुटूंगा बहुत डाउनलोड कर करके ध्यान में। जे नौकरी ना तो लगे, एक आधा अक्षर फेल हो गया फिर बात करूंगा मैं। बिग्गा जी इन देखो, मैं आऊंगा काम पेपर में, सच्चा मनु याद करोगा। हाँ दोहरा प्रश्न आओगे, तारी चक्री फंसेगी निकड़ी तो पेपर में मैं ही साक्षात दर्शन दूंगा। परीक्षा हो लगा मां, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत है। मैं आऊंगा काम, मन पूछे करो गुरु जी कटेगा हो। हाँ बिग्गा जी देखो क्या नाम है? बिग्गा जी रीडी गांव में मंदिर है। डूंगरगढ़ बीकानेर, यहां इनका मंदिर है। पिता राम मोहन, माता सुल्तानी। जाखड़ समाज के देवता हैं। कौन से समाज के देवता? जाखड़ समाज के देवता। जाखड़ समाज के देवता हैं। कौन से समाज के देवता? जाखड़ समाज। इसके बाद में देखो, बिग्गा जी के बाद में पढ़ेंगे जुझार जी। एक नाम है, 5 देवता है, 5 देवता इकट्ठा, एक रूप महास्वरूप, 5 देवता है। मंदिर स्यालोदड़ा सिक्कर में है। जन्म इमलोहा गांव में। कौन से में? इमलोहा गांव में हुआ। सिक्कर में, इमलोहा गांव में। अब हुआ क्या, इनके गांव में लुटेरे घुसाए और 3 भाई थे जुझार जी, और तीनों भाइयों ने लुटेरों के साथ में युद्ध लड़ा तो गर्दनें कट गई। कहते हैं कि गर्दन कटने के बाद में भी लड़ते रहे और आगे कुछ दिख नहीं रहा था तो लुटेरे तो मारे गए। आगे बारात आ गई, एक बारात आ गई, तलवारें जो है वो चलती रही। तो कहते हैं कि बीन बीननी दोनों आया सीध में, बीन बीननी दोनों ने उड़ा दिया, गर्दनें उड़ा दी। तो 3 तो ये देवता और एक दुल्हा और एक दुल्हन बीन बीननी, 5 जो
मृत्यु हुई थी ना, उन पांचों की याद में 5 पत्थर लगे उस गांव में। 5 पत्थरों को संयुक्त रूप से जुझार जी कहते हैं। क्या कहते हैं? जुझार जी। ठीक है, ये अपने देवता है जुझार जी। ठीक है, इसके बाद में देखो, इसके बाद में हरि राम जी। जोरडा गांव में, सुजानगढ़ रोड पे, नागौर जिले में जोरडा गांव, गुरु का नाम भूरा और सांप की बोम्बी की पूजा होती है। सांप की बोम्बी की पूजा होती है। सांप की बोम्बी की क्या होती है? पूजा। बोम्बी की चीज है, इस प्रकार से बिल होता है सांप का। इस प्रकार के बिल में सांप रहता है, ये सांप की बोम्बी है। सांप की बोम्बी की पूजा होती है। टाबरो, हरिराम जी भी कैसे देवता है? कैसे? सांपों के देवता है। तो आज हम इतने ही देवता पढ़ेंगे टावरो, इतने ही देवता पढ़ेंगे। बाकी हम मिलेंगे कल, कल मिलेंगे। ठीक है, कल सेम टाइम सेम जगह अगले दिन फिर मरजानी आके छत ते चढ़ी। कल मिलांगा आप। हाँ, समझ में आई थी बात के? चलो लास्ट में सुना दूं। तेरे लगाए जख्म क्यों नहीं भरते, मेरे लगाए पेड़ सूख जाते हैं। तेरा कोई अपना गया सफर में तो उससे पूछेंगे, तेरा कोई अपना गया सफर में तो उससे पूछेंगे कि जब रेल गुजरे तो हम हाथ क्यों हिलाते हैं, जब रेल गुजरे तो हम हाथ क्यों हिलाते हैं। वाह गुरुजी, मजा आ गया, मजा आ गया। चलो ठीक है टावरो, काल मिलांगा। ठीक है, बस टाटा टाटा।